बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली और तमाम चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर पोलिंग जारी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आपको कोई कानून से मावरा बात पता चले, जब आपको कोई कानून की धज्जियाँ उड़ाने की बात पता चले, जहां आपको जो है वो किसी रूल्स और प्रोसीजर को जो है वायलेशन करने की बात पता चलेगी, तो वो बेशक शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में हॉल में बैठकर सिगरेट पीना हो, या आज पंजाब असम्बली के अंदर एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक मेंबर, अब ऐसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी वो मेंबर नहीं है, आज़ाद मेंबर है, उनका वोट को जो एक सीक्रेट वोट बैलेटिंग है, उस वोट को लहरा कर उस वोट की सीक्रेसी को ब्रीच करने की बात मिले, तो वो आपको इन्हीं कार्टूनों से मिलेगी। और इसके ऊपर राइटली जो है वो ऑब्जेक्ट किया गया है, बिकॉज ये सीक्रेसी ऑफ वोट के ख़िलाफ़ है। या तो इन जाहिलों को के लिए कोई तरबीती जो है वो काम कर लें, या फिर यह है कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती इनको कान पकड़ कर जो है वो इनको बताया और समझाया जाए कि चलें, किसी ना किसी तरह आप आ ही गए हैं असम्बलियों के अंदर, तो कम से कम असम्बलियों की जो है वो डेकोरम देख लें। दूसरी तरफ जो आज बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आवाम को इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले वो भी एक हमारी मौसूफ़ा नवी इनकलाबी हुई हैं, जिनके पूरे ख़ानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था। शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA हैं, ना वो सुन्नी इत्तेहाद की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक़ आया हुआ है, और ये वही ख़ातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक़्त भी ये ख़ातून जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी करती रही, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर शामिल होती हैं। और अब उन्होंने कुछ दिन पहले ज़िले शाह मरहूम जो एक बड़ा ही खूबसूरत वर्कर था तहरीक इंसाफ मरहूम का, उस ज़िले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक़ होता है। और आज भी जो ज़िले शाह की फैमिली है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ज़िले शाह बेचारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाहर टेंट के अंदर बैठा रहता था कि उसको कभी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, और वो अंदर वो जो है वो ज़िले इलाही वो टांग पे टांग रख कर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से, और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर ज़िले शाह को जो है वो डालकर वहाँ पहुँचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज़ की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज़ इनफ, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल किया, वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठे प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो हैं उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है।
उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। फिर औरत कार्ड लेके नहीं आना, फिर सियासी इंतकाम। आप हरकतें ऐसी करते हैं, आपकी बदतमीजी, आपके इल्ज़ामात, आपकी कीवी करैक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त कर करके अब इनफ इज़ इनफ। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा शंदाना गुलजार साहिबा, आपको इस इंक्वायरी के अंदर पेश होना है और आकर आपको साबित करना है कि जो कुछ आपने कहा वो उसके सबूत है आपके पास, वरना फिर आप कानून का सामना करेंगी। ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल चाहा, मैंने ये कह दिया, मैं वैसे चमचमाती हुई आई, मैंने कुछ भी कहा और मैं घर चली गई। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे, ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। अगर आपको आपको प्रोपेगेंडा करने का शौक है, झूठे प्रोपेगेंडा, पर उसको फेस करें। ये अब से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी PMLN की तरफ से। और वज़ीर आला पंजाब के बारे में किसी ने भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैंने बहुत मुअद्दबाना गुजारिश मैंने पहले भी की थी, मैं आज भी मुअद्दबाना ही करूँगी, लेकिन मैंने कहा था कि अब ये नहीं चलेगा, मेरा दिल चाहा मैंने ये कह दिया, मैंने फलाने ने सुना मैंने ये कह दिया। अब जो आप बात करेंगे उसका या तो आप सबूत ला के उसको साबित करेंगे, वरना फिर आपको जो है ये अब अदालतों को भी देखना चाहिए। मेरी मौजूद अदालतों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए सिर्फ एक शख्स जो है वो किसी सियासी पार्टी से, किसी फेवरेट सियासी पार्टी से अगर उसका ताल्लुक है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ भी कहने की इजाज़त दे दी जाएगी, उसको कुछ भी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और फिर आप जो है, जब आपसे कानून पूछता है, जब कानून आपसे सबूत मांगता है, फिर आप सियासी इंतकाम का झंडा लेके बाहर निकल आते हैं। तो ये नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि शंदाना गुलजार साहिबा अब FIA में पेश होंगी और जाकर जो उन्होंने कहा है, जो ऑडियो उनके पास है, वो बराए मेहरबानी ज़रा ऑडियो जो है वो जमा करा दें, और जो उसके ऊपर उसका फॉरेंसिक भी हो जाएगा अगर कोई ऑडियो है तो, और जो यकीनन इनके पास नहीं है। शंदाना गुलजार ने मुकम्मल तौर पर लग़्व और बेमानी, बेसरोपा इल्ज़ाम लगाया है, और ये डेफमेशन के जो लॉज हैं ये भी यकीनन मेरी गुजारिश होगी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली ये जो हमारी इस वक्त की कौमी असम्बली है, ये हमारे मंशूर के अंदर भी शामिल था, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था कि डेफमेशन लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन के अंदर उनका फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान और उसकी पार्टी को खुली छुट्टी है, जिसकी मर्जी पकड़ी उछाड़ दे, उनकी जिसको दिल चाहे उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे। कत्ल के इल्ज़ामात आपके ऊपर है। जिले शाह के कत्ल का बात करते हुए आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। उस कारकुन की, एक तो आपने खुद, आपके लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद यास्मीन राशिद का किरदार याद नहीं, वो बंदा बता चुका है जो गाड़ी पे लेके गया था कि मैंने तो यास्मीन राशिद को उसी वक्त बता दिया था कि ये हमसे हो गया है। यास्मीन राशिद भी उस पर पर्दा डाल के बैठ गई। फिर जब यास्मीन राशिद के बारे में बात करें फिर कैंसर कार्ड आ जाता। ये नहीं हो सकता। कानून के अंदर खवातीन को इम्यूनिटी हासिल नहीं है, कानून के अंदर किसी मरीज के लिए इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि वो उसके पास इम्यूनिटी है वो जो मर्जी बोल दे, या इस मुल्क के अंदर जो है वो PTI को कुछ भी बोलने की आदत जो पड़ी हुई है, अब नहीं होगा। ये आदत जो आपको पड़ी है इसकी तस्हीह अब हमें कराने का तरीका आ गया है, और इंशाअल्लाह ताला शंदाना गुलजार साहिबा ये आपको साबित भी करना है, वरना आपको कानून का सामना करना है। मैं आपको भागने नहीं दूंगी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह